अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डी फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का सेकंड टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। ये डी फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक जनरल टॉपिक भी है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो डोजेज फॉर्म क्या, डोज फॉर्म क्या होता है, क्यों हमें इसकी नीड होती है। तो ड्रग जो है वो कभी भी प्योरिस्ट फॉर्म में नहीं दी जाती है, बहुत ही रेयर केसेस में प्योर फॉर्म में दी जाती है। प्योर इन द सेंस कि उसमें कुछ न कुछ अदर इंग्रेडिएंट मिलाया ही जाता है जो कि नॉन ड्रग कंपोनेंट है, तो उसे हम मिलाते ही हैं, जिससे हम एडिटिव बोलते हैं। तो एडिटिव को जब ड्रग में मिक्स किया जाएगा तो वो डोजेज फॉर्म बनेगा। डोजेज फॉर्म का एक पर्टिकुलर शेप होता है। क्यों बनाई जाती है डोजेज फॉर्म? ताकि जो पेशेंट है उसमें जो ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी रहे, दूसरा पैलेटेबिलिटी रहे। अगर हम थोड़ा सा कोई भी ड्रग का अमाउंट है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा मिलीग्राम या माइक्रोग्राम की क्वांटिटी में होता है, जो मेन सब्सटीट्यूट है, जो मेन ड्रग इंग्रेडिएंट है, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, उसी की वजह से हमें कुछ ऐसे एडिटिव्स मिलाने पड़ते हैं कि उसकी क्वांटिटी बढ़े, उसको एक पर्टिकुलर शेप मिले और हम वो इसको इजीली हैंडल कर पाए और हम इजीली उसको ले पाए, एडमिनिस्टर कर पाए। दूसरी चीज होती है स्टेबिलिटी। हो सकता है कि हमारी जो ड्रग है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ऑक्सीडाइजेशन हो सकता है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से वो डिटोरिएट हो सकता है, जिसकी वजह से हम एडिटिव्स मिलाते हैं और एक पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म बनाते हैं। तीसरी चीज हो गई हमारी स्टेबिलिटी, कि हमारा ड्रग स्टेबल रहे। और चौथी चीज हो गई हम उसको, जो हमारा ड्रग है वो जब हमारे डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी एक प्रॉपर एलिगेंस हो, अच्छे से दिखे वो कि ये टैबलेट है, ये कैप्सूल है, इस तरह से। तो इस तरह से हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं ताकि हम पेशेंट को कन्वीनियंट फील करा सकें, हम अपनी ड्रग को उसके प्रॉपर रूट तक पहुंचा पाए, इसीलिए हम डोजेज फॉर्म बनाते हैं। तो ड्रग इज डिफरेंट, डोज फॉर्म इज डिफरेंट। ड्रग क्या होता है? ड्रग सिर्फ एक एजेंट होता है जो कि डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन के लिए यूज होता है किसी भी डिजीज के लिए जो कि मैन और एनिमल में होने वाली है। मिटिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योर क्या होता है, और प्रिवेंशन क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है। इन सब के लिए तो हमें ड्रग यूज आएगी, लेकिन जब हमें उसे एडमिनिस्टर करना है, हमें उसको बॉडी में देना है पेशेंट की, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म, तभी जाके हम पेशेंट के अंदर उसको उसका इफेक्ट देख पाएंगे और पर्टिकुलर डिजीज से बच पाएंगे। तो डी फार्म के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ब्रॉडली हम डोजेज फॉर्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर कौन सी फर्दर क्लासिफिकेशन दिया है? सॉलिड नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कुछ ठोस चीज होगा, सॉलिड होगा। तो सॉलिड के अंदर भी वापस फर्दर क्लासिफिकेशन है यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क डोजेज फॉर्म का। बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होती है वो यूनिट फॉर्म में होती है। जैसे टैबलेट है, तो टैबलेट हो गया, हमें एक टैबलेट लेना है, हमें उसका एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होगा कि इस तरह से हमें यूनिट फॉर्म में उसको देना है। दूसरा कैप्सूल्स हो गया, पिल्स हो गई, पाउडर्स होंगे, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है, एक क्वांटिटी होती है कि हम एक यूनिट फॉर्म में उसको दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट डोजेज फॉर्म। बल्क फॉर्म में फर्दर उसको डिवाइड किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल में। इंटरनल के अंदर जितने भी फाइन पाउडर्स होते हैं वो इंटरनल के अंदर आते हैं, जिसे हम बॉडी कैविटीज में भी दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज फाइन पाउडर्स, कि वो बॉडी कैविटीज के अंदर इफेक्ट देंगे। दूसरा हमारा हो गया ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स और इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, जो कि हम बॉडी के अंदर फर्दर इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे ग्रैन्यूल्स जिनको खाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिन्हें बनाने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी कि झाग निकलते हैं, और जिनके फॉर्मुलेशन में जनरली कार्बोनेट होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जैसे कि आप सिंपल एक देख सकते हैं, इनो का जो फॉर्मेशन होता है वो आप दे सकते हैं इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स के अंदर।
अब हम बात करते हैं इसको एक्सटर्नली हम देंगे, जैसे डस्टिंग पाउडर हो गए। अगर आपको कोई स्किन पे इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए जो मार्केट में पाउडर्स आते हैं डेट इज कॉल्ड एज डस्टिंग पाउडर, जो कि स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो वो डस्टिंग पाउडर हो गए, जिसको हम इंटरनली नहीं यूज करेंगे, हम इंटरनल म्यूकोजा में नहीं यूज करेंगे, बाहर ओनली एक्सटर्नल एप्लीकेशन करेंगे। दूसरी चीज हो गई डेंटिफ्राइज, जितने भी टूथ पाउडर होते हैं जिसे हम ब्रश के साथ रख के जो हमारी टीथ की बाहर की सरफेस होती है उसको क्लीन करने के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद में हम उसको वापस स्प्लिट कर देंगे, तो वो सारे एक्सटर्नल हो गए। तो इस तरह से ये हो गया आपका ब्रॉडली सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, अब हम लिक्विड पे आते हैं, तो लिक्विड को भी फर्दर मोनोफेसिक और बाइफेसिक में बांटा गया है। मोनोफेसिक क्या होगा, एक सिंगल फॉर्म होगी, उसके अंदर एक ही फेज होगा। मोनो मीन्स वन, फेसिक सिंगल फेज होगा, यानी कि एक ही फेज है उसके अंदर। जैसे इसमें भी दो तरह के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल में हम बात करते हैं जैसे जितनी भी सिरप हो गई, एलिक्सिर हो गई, लिंक्टस हो गई, ड्रॉप्स हो गई, जिनको जनरली सिरप, एलिक्सिर और लिंक्टस को हम कफ या फिर हमें गले में कुछ भी प्रॉब्लम होती है जिसके लिए यूज करते हैं, तो ये एक सिंपल एक ही फॉर्मुलेशन होती है कि इसके अंदर एक ही फेज होगा। ठीक है, या तो इसमें डिस्पर्जन और डिस्पर्स जैसा कोई फेज नहीं होगा, तो इसमें एक सिंगल फेज फॉर्मुलेशन के अंदर होगा कि सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व है। दूसरी होगी हमें ड्रॉप्स, जो बच्चों को हम ड्रॉप्स देते हैं विटामिन की, वो भी इंटरनल के अंदर आता है, जिसको इंटरनली मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, सिस्टम में जा रहा है। एक्सटर्नल में हम बात करें मोनोफेसिक के अंदर, तो लिनीमेंट हो गए, लोशन हो गए, गार्गल्स हो गए, थ्रॉट पेंट्स, माउथ वॉशेस, स्प्रेज, नेजल ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स तो आपको ध्यान में ही है कि नेजल ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, इनको हम पर्टिकुलर आई, नोज और ईयर में यूज करेंगे। आपके माउथ वॉशेस जो आप गार्गल्स भी आते हैं इसके अंदर, थ्रॉट पेन अगर आपको होता है थ्रॉट पेंट्स भी यूज करते हैं। लोशन और लिनीमेंट, इसके अंदर एक मेनली आपको कंफ्यूजन होता होगा कि लोशन तो किस में आना चाहिए, सेमी सॉलिड में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है लिक्विड में। और लोशन का भी यूज होता है, हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए लोशन का यूज करते हैं। लिनीमेंट, अगर हमारी बॉडी में कोई वुंड हो गया है तो हम उसमें लिनीमेंट का यूज करेंगे। जैसे हम कहीं बर्न हो गए तो भी लिनीमेंट का यूज कर सकते हैं, एक तरह की मेडिकामेंट होती है। लिनीमेंट और लोशन में जनरली डिफरेंस पूछा जाता है, तो लोशन को हम स्मूथली अप्लाई करते हैं और लिनीमेंट को हम फ्रिक्शन के साथ अप्लाई करते हैं, डेट इज कॉल्ड एज लिनीमेंट, और जो स्मूथली अप्लाई होगा वो लोशन है। अब हम बाइफेसिक की बात करें, इमल्शन और सस्पेंशन। बाइफेसिक दो फेज होंगे, इसमें डिस्पर्स फेज भी होगा और डिस्पर्जन फेज भी होगा। तो डिस्पर्स फेज में कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है और उसको मिक्स करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करेंगे, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकते, तो वो कहलाएगा आपका इमल्शन। और सस्पेंशन में क्या होगा, आपको कुछ सॉलिड पार्टिकल दिखेंगे माइक्रोन साइज के, और डिस्पर्जन फेज यानी कि सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व हुए रहेंगे। सस्पेंशन में एक पर्टिकुलर आपका लेवल रहता है कि शेक बिफोर यूज, यानी कि जो इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको इसको शेक करना पड़ता है, तो ये सस्पेंशन होता है। इस तरह से आपका ये लिक्विड पूरा फिनिश होता है। सेमी सॉलिड की हम बात करें तो सेमी सॉलिड में भी फर्दर टू प्रिपरेशंस आएगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में हम बात करें सपोजिटरीज और पेसिरीज की। जो सपोजिटरीज होती है वो आपके रेक्टल कैविटी में यूज होती है, और पेसिरीज जो होगी वो आपकी विजाइनल प्रिपरेशंस होती है। तो ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सपोजिटरी को फर्दर जो हम यूनिट डोजेस फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी सिंगल डोज दिया जाता है। एक्सटर्नल में हो गया हमारा ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गई, जेली हो गया और पेस्ट हो गया। क्रीम हम जनरली यूज करते ही हैं, दो तरह की क्रीम होती है, ऑयली प्रिपरेशन, वाटर प्रिपरेशन। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है जिसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, और ऑयली क्रीम होती है जिसके अंदर वाटर ऑयल जो होता है वो एज ए डिस्पर्जन मीडियम काम करता है। और क्रीम हो गई। ऑइंटमेंट हो गया, ऑइंटमेंट को भी हम यूज करते हैं, अलग अलग तरह के ऑइंटमेंट आते हैं, जिसमें आई ऑइंटमेंट भी आता है, जेलीज भी आती है डिफरेंट टाइप की, जो कि ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट होती है, इसको हम फर्दर और डिस्क्राइब करेंगे।
पेस्ट होते हैं, पेस्ट टूथपेस्ट हो गया, तो टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, जो मेडिकामेंट होता है वो ज़्यादा होता है, और इसके अंदर मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है पेस्ट की वो है स्टिफनेस। पेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है ना, जैसे आप पेस्ट करते हो ना वो बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है। दीज आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया कि सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड ये 3 तरह की प्रिपरेशंस होती है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि नोवेल ड्रग फॉर्मुलेशंस क्या होती है, और इनको थोड़ा सा फर्दर डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डी फार्म सिलेबस। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।